शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 3 हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक का नाम है नागार्जुन। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये हिमालय की बेटियां कौन है, इनके बारे में तो हम पाठ पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं कि नागार्जुन जी ने हिमालय की बेटियां किसे कहा है। अगर हम एक लड़की की बात करें तो लड़की सबसे पहले अपने पिता की बेटी होती है, फिर अपने भाई की बहन होती है, फिर वो किसी की पत्नी बनती है और फिर वो किसी की माँ बनती है। तो इस तरह से एक लड़की अनेक भूमिकाएं निभाती है। अब यहाँ पर हिमालय की बेटियों की बात की गई है, यानी हिमालय पिता है और उनकी बेटियाँ कौन हैं ये हम पाठ में जानेंगे। अब हिमालय का नाम तो हम सभी जानते हैं, हिमालय पर्वत का नाम है। अब पर्वत की बेटियां कैसी रहेंगी, आइए हिमालय की बेटियों के बारे में पता लगाते हैं और अपने पाठ को पढ़ते हैं। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक नागार्जुन हमें कहते हैं पाठ में कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। अब वो किसकी बात कर रहे हैं ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। यहाँ पर गंभीर का अर्थ है संजीदा या सीरियस। तो दूर से देखने पर वो बड़ी ही संजीदा लगती थी, शांत लगती थी और ऐसा लगता था अपने आप में खोई हुई हैं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत का मतलब होता है धनी या संपन्न। जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनको हम संभ्रांत कहते हैं। महिला यानी औरत। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। भांति यानी की तरह। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी नागार्जुन बात कर रहे हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। गंगा, यमुना, सतलुज। नागार्जुन लेखक हिमालय की यात्रा करने जाते हैं और जैसे ही वो हिमालय के कंधे पर चढ़ते हैं, यानी हिमालय के ऊपर चढ़ाई करते हैं, जैसे बच्चे अपने पापा के कंधे पर चढ़ते हैं, वैसे ही नागार्जुन लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़ते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज जब मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो कितनी विशाल बन जाती है। यानी जब नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो बहुत ही छोटी होती हैं और पतले पतले नालों के रूप में निकलती हैं, लेकिन जैसे ही वो मैदान में पहुंचती हैं तो पूरा विशाल रूप धारण कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कौतूहल होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। विस्मय होता है हैरानी, आश्चर्य। और बाल लीला का मतलब होता है बचपन में की जाने वाली हरकतें। नागार्जुन कहते हैं कि किसी लड़की को देखने पर या किसी कली को, कली होती है जो पूरी तरह से फूल नहीं खिलता, उससे पहले की स्थिति को हम कली कहते हैं, तब भी मुझे इतनी हैरानी नहीं होती, इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाएं देखकर मुझे हैरानी होती है। यानी जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं वो हिमालय की बेटियां हैं और ये जिस तरह से निकलती हैं हिमालय पर्वत से तो किस तरह की बाल लीलाएं करती हैं, उनको देखकर मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल होता है और साथ में मैं हैरान भी हो जाता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस पूरे पेज के कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने भी मुश्किल शब्द यहाँ पर आए हैं उन सभी का मीनिंग हिंदी में और साथ में इंग्लिश में भी दिया गया है। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे जैसे इनका प्रयोग पाठ में किया जाएगा वैसे वैसे हम इनका अर्थ पता लगाएंगे। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है? लक्ष्य यानी उद्देश्य, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बेचैन यानी परेशान, विराट यानी विशाल, बहुत बड़ा,
ऐतृप्त यानी भूखा। नागार्जुन कहते हैं कि ये जो नदियां हैं अपने पिता से निकलकर, हिमालय पर्वत से निकलकर कहाँ भागी जा रही हैं, इनका क्या उद्देश्य है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको बेचैन कर रही है, इनको परेशान कर रही है। इनके पिता हिमालय इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, इतने विराट हैं, इनके प्रेम को पाकर भी अगर इनका हृदय ऐतृप्त है, ऐतृप्त यानी उनके हृदय में अभी भी प्यार की भूख बाकी है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। ये सारी बातें नागार्जुन हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को देखकर अपने मन में सोच रहे हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यक्काएँ, सरसब्ज उपत्यक्काएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ यानी जैसे जैसे जो बर्फ़ होती है, और जली यानी जल से भरी हुई, जब वो पिघलती है तो जो पहाड़ियाँ होती हैं वो बर्फ़ से बिल्कुल हट जाती हैं, उससे बर्फ़, और वो नंगी पहाड़ियाँ कहलाती हैं। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, और जो हिमालय पर्वत पर घाटियाँ हैं वहाँ पर छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। बंधुर अधित्यक्काएँ, यहाँ पर एक नया शब्द है अधित्यक्काएँ। इसका मतलब होता है पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग। जब पहाड़ पर हम चढ़ते हैं तो वो हमें बिल्कुल ढलान में दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर भी मैदान की तरह समतल भाग होता है। उसी के लिए एक विशेष शब्द प्रयोग किया गया है, अधित्यक्काएँ, पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग। सरसब्ज, सरसब्ज का अर्थ होता है हरी भरी। और एक और नया शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, उपत्यक्काएँ। उपत्यक्काएँ क्या होता है? जो घाटी होती है या जो ढलान होता है उसको हम उपत्यक्काएँ कहते हैं। अधित्यक्काएँ हमारा पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग होता है, लेकिन जब हम घाटी में ढलान की तरफ आते हैं, तराई की तरफ आते हैं, तो उसके लिए हमने शब्द प्रयोग किया है उपत्यक्काएँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन का अर्थ होता है घर, यानी अपने घर में, हिमालय की गोद में जब ये नदियाँ बिल्कुल निकलती हैं, बर्फ़ पिघलती है और नदियाँ बनती हैं, तो इस तरह से ये अपने घर में लीलाएं करती हैं, अपने घर में हरकतें करती हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, और जैसे छोटा बच्चा अपने घर के आंगन में खेलता है, वैसे ही ये नदियाँ जब बर्फ़ पिघलती हैं और ये नदियाँ नालों के रूप में, छोटे छोटे नालों के रूप में हिमालय से निकलती हैं, तो खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, बहते बहते जब ये बिल्कुल दूर चली जाती हैं चोटियों से, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी जैसे ही वो पहाड़ से नीचे आती हैं तो जो जंगल है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें जो ढलाई का क्षेत्र होता है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, और इन पेड़ों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा और कैल। तो जब वो जंगल में पहुँचती हैं तो शायद उनको अपने बचपन की याद आ जाती होगी, बीती हुई बातें याद आ जाती होगी कि जब चोटियों से हम बहते हुए आती थी तो कैसी हरकतें करती थी। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। नटखट यानी शरारती, क्योंकि नदियाँ जो होती हैं, पानी जो होता है वो चंचल होता है, और जिस तरह से वो कलकल की आवाज़ करके बहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, इसीलिए यहाँ पर नदियों को नटखट बेटियाँ कहा गया है, और हिमालय को बूढ़ा कहा गया है, क्योंकि हिमालय बहुत विशाल है और साथ में बहुत ही प्राचीन है, तो इसलिए हिमालय को बूढ़ा कहा गया है। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चिंतित होना, चिंता करना। तो जो बूढ़ा हिमालय है, जब इनकी बेटियां, नटखट बेटियां, शरारती बेटियां, जो नदियां हैं, वो चोटियों से पिघली बर्फ से बनते बनते जब वो बिल्कुल जंगलों में चली जाती है, तो बूढ़ा हिमालय भी चिंता करता होगा कि वहाँ इनका क्या होगा। जैसे अगर कोई बच्चा घर से बाहर खेलने जाता है तो माता पिता चिंता करते हैं कि बच्चे के साथ कोई घटना ना घट जाए, वैसे ही बूढ़ा हिमालय पिता है नदियों का, और वो भी चिंता कर रहा है, इसीलिए वो सिर धुनता होगा। सिर धुनना यानी चिंता करना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। मौन यानी चुप रहना, शांत रहना। हिमालय पर्वत इतना चुप और शांत है, आसपास इतनी शांति है कि नदियों की शरारतों के अलावा हिमालय के पास कुछ है ही नहीं।
तो इसीलिए हिमालय पिता के समान हैं और जो नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं वो उनकी बेटियां हैं। वो वहाँ से निकलते हुए जो हरकतें करती हैं बिल्कुल वैसी ही हरकतें करती हैं जैसे कोई छोटा बच्चा अपने घर के आंगन में हरकतें करता है। और पिता अपने बच्चियों की हरकतों को देखकर जैसे खुश होता है, वैसे ही हिमालय भी नदियों की हरकतों को देखकर, उनकी शरारतों को देखकर खुश होता है। और साथ में कोई पिता अपनी बेटी के लिए चिंता करता है अगर वो बाहर खेलने जाती है या उसके साथ कोई घटना घटित होती है, उसी प्रकार बूढ़ा हिमालय पिता के रूप में अपनी नदियों रूपी बेटियों के लिए चिंता करता है। जब वो उसके आंगन से निकलकर बिल्कुल जंगलों में प्रवेश करती है तो वो सोचता है कि उनके साथ अब क्या होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी ये सभी नदियों के नाम हैं। और जो दो हमारी विशाल नदियां हैं, जो बहुत बड़ी नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से ही बाद में छोटी छोटी और नदियां निकलती हैं जिनके नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आपने SST में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। इन सभी के नाम आप याद कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही हमारा पाठ खत्म होगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी नदियों की बात की गई है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। महानद यानी महान नदियाँ, बड़ी नदियाँ। सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है वो बहुत बड़ी नदियाँ हैं। बाद में इन्हीं नदियों से अनेक छोटी छोटी नदियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर नागार्जुन कहते हैं कि जो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं ये अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि जो दयालु हिमालय है, यहाँ पर हिमालय को दयालु कहा गया है, उसकी दिल की एक एक बूंद जब पिघलती है, यानी हिमालय किससे बना है? बर्फ से ढका हुआ है। और जब बर्फ पिघलती है तो एक एक बूंद से मिलकर ये नदियाँ बनती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। प्रवाहित होना यानी बहना। तो हिमालय से जब ये प्रवाहित होती हैं, एक एक बूंद बर्फ की जब पिघलती हैं तो ही ये बहने लगती हैं, समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं और बहते बहते आखिर में कहाँ जाती हैं? विशाल समुद्र में गिर जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब यहाँ पर समुद्र की तारीफ की गई है कि जो समुद्र है वो कितना सौभाग्यशाली है, कितना अच्छा भाग्य है समुद्र का कि वह इन दो नदियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है उसको। क्यों? क्योंकि पर्वतराज, पर्वतों का राजा जो हिमालय है, उनकी जो दो बेटियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, वो आखिर में समुद्र में जाकर गिरती हैं तो समुद्र का हाथ पकड़ लेती हैं। तो यहाँ पर एक तरह से समुद्र को दामाद बताया गया है। जैसे पिता अपनी बेटी की शादी करता है और अपनी बेटी का हाथ दामाद के हाथ में दे देता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हिमालय पर्वत है, वो अपनी बेटियों सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ किसके हाथ में दे देता है? समुद्र के हाथ में। तो है ना मज़ेदार बातें। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अब यहाँ नागार्जुन उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कभी हिमालय पर्वत पर नहीं गए, या पर्वतों पर जिसने कभी नदियों को निकलते हुए, खेलते हुए, शरारत करते हुए नहीं देखा। जो सिर्फ नदियों को मैदानी भागों में देखते हैं, शायद वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि नदियाँ कितनी नटखट हो सकती हैं, बच्ची की तरह हिमालय की गोद में खेलती हैं, क्योंकि हिमालय उनका पिता है और ये सभी नदियाँ उनकी बच्चियाँ हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। लुभावना यानी आकर्षक, मन को अच्छा लगने वाला वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब नागार्जुन कहते हैं कि जो पहाड़ी लोग हैं वो तो हमेशा इन नदियों को देखते हैं, और जो व्यक्ति बार बार किसी चीज़ को देखता है तो वो उसके लिए साधारण बन जाती है। लेकिन मैं तो पहली बार जब हिमालय देखने आया हूँ और वहाँ पर नदियों के इस रूप को देखता हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत ही लुभावना प्रतीत होता है, मेरे मन को लुभाने वाला है, अच्छा लगने वाला है। और इसीलिए वो हिमालय को ससुर कह देते हैं और समुद्र को उसका दामाद कह देते हैं। और ये कहते हुए उनको बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं होती, बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं।
तो देखा कितनी अच्छी कल्पना की है नागार्जुन जी ने। अब मान लीजिए हम कभी पहाड़ पर नहीं गए, तो हमारे लिए तो पहाड़ बहुत ही शानदार होगा, हम सोचेंगे पता नहीं कैसा लगेगा पहाड़ पर जाकर। लेकिन जो लोग पहाड़ के आसपास रहते हैं उनके लिए साधारण सी बात है, क्योंकि जो वस्तु हम बार बार देखते हैं तो वो हमारे लिए साधारण हो जाती है। अब जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं तो उनके लिए समुद्र को देखना साधारण सी बात है। लेकिन जब हम समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। तो वैसा ही यहाँ नागार्जुन जी के साथ हुआ है, क्योंकि वो जब हिमालय पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पर नदियों को इस तरह से बहता हुआ देखते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और इतना सुंदर सा पाठ लिख देते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यहाँ पर कालिदास एक बहुत बड़े संस्कृत के लेखक हैं जिनके बारे में बताया गया है और उनका बहुत बड़ा महाकाव्य है मेघदूत। अब मेघदूत में उन्होंने एक विरही यक्ष की कहानी बताई है। विरही यानी वियोगी, जो किसी से दूर हो। तो वो कहता है प्रतिदान, प्रतिदान यानी वापस करना। यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी प्रेम वापस देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। यानी नागार्जुन को कालिदास की लिखी हुई मेघदूत के बारे में ये बात याद आ गई जब उन्होंने नदियों को देखा और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन यानी चेतना के साथ, विवेक के साथ। ऐसे व्यक्ति को हम सचेतन कहते हैं जो सेंसिटिव होता है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा यानी अलग अलग शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। नतीजा यानी फैसला, परिणाम। यानी जिस व्यक्ति ने नदियों को पहाड़ों पर भी देखा है और साथ में मैदान पर भी देखा है, तो वो बता सकता है कि नदियां पहाड़ों में किस तरह से खेलती हैं और मैदानी इलाकों में किस तरह से विशाल रूप धारण कर लेती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब काका कालेलकर भी बहुत बड़े लेखक हैं और नागार्जुन खुद लेखक हैं, तो वो दूसरे लेखकों की रचनाओं के बारे में हमें बता रहे हैं। पहले उन्होंने महाकवि कालिदास की रचना के बारे में याद किया, अब वो याद कर रहे हैं काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता मतलब लोगों की माता। और वैसे भी हम गंगा को माँ कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं, क्योंकि नदियों के जल से हमें जीवन मिलता है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। नागार्जुन कहते हैं कि हम सभी नदियों को माता कहते हैं, लेकिन एक लड़की की बात करें तो एक लड़की सबसे पहले बेटी बनती है, उसके बाद वो माता कहलाती है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। प्रेयसी यानी प्रेमिका। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। यानी किसी किसी कवि ने तो नदियों को बहन भी बताया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जिस प्रकार एक बच्ची के अनेक रूप होते हैं। सबसे पहले वो किसी की बेटी होती है, फिर बहन बनती है, फिर प्रेमिका बनती है, फिर माँ बनती है। वैसे ही नदियों को भी यहाँ पर कवियों ने अनेक नाम दिए हैं। काका कालेलकर ने तो उनको लोक माता कहा है, कुछ कवियों ने उनको बहन भी बताया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड तिब्बत की बात है। तिब्बत में एक जगह का नाम है थोलिड। मन उचट गया था। उचटना यानी परेशान होना, बेचैन होना। तबीयत ढीली थी, और तबीयत ढीली यानी खराब होना। सतलज के किनारे जाकर बैठा था। सतलज यानी सतलुज नदी। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील मतलब आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि पानी ठहरता नहीं है, वो लहरों के रूप में आगे बढ़ता रहता है। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। अब नागार्जुन कहते हैं कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं तिब्बत की यात्रा कर रहा था, थोलिड जगह पर जा रहा था, तो मेरा मन बड़ा ही परेशान था, बेचैन था, और साथ में मैं उदास था, मेरी तबीयत ढीली थी। तो मैंने सतलुज के किनारे बैठकर अपने पैरों को सतलुज नदी के पानी में डुबो दिया, और थोड़ी देर के बाद उस पानी ने जादू किया और मैं बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करने लगा, फ्रेश महसूस करने लगा।
और गुनगुनाने लगा। तो क्या गुनगुनाते हैं नागार्जुन, आइए देखते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और नागार्जुन गुनगुनाते हैं क्योंकि वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी थकान दूर हो जाती है और खुश होकर वो ये पंक्तियाँ गुनगुनाते हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। सतलुज नदी को वो बहन कहकर बुलाते हैं। वो कहते हैं, हे सतलुज नदी तुम्हारी जय हो, तुम मेरी बहन के समान हो। लीला, लीला यानी कि रहस्य से भरा कार्य, जो तुमने जादू किया है, मेरी थकान को दूर किया है, मेरे मन को तरोताज़ा किया है। लीला अचरज बहन तुम्हारी, अचरज यानी आश्चर्यचकित होना, मैं तुम्हारी लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो गया हूँ। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मुदित यानी खुश, मेरा मन खुश हो गया है। और खुमारी, खुमारी यानी सुस्ती, आलस, जो मेरे मन में आलस छाया हुआ था वो तुम्हारे ठंडे ठंडे पानी के जादू से दूर हो गया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी होना मतलब कुर्बान होना, कि मैं तुम पर कुर्बान होता हूँ। तुम बेटी ये बाप हिमालय, तुम हिमालय की बेटी के समान हो और हिमालय तुम्हारा बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय को चिंता तो होती है कि मेरी बेटियां मेरे आंगन से निकलकर कैसी होंगी, लेकिन फिर भी चुप रहता है हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, नटी यानी नाटक में अभिनय करने वाली अभिनेत्री, एक्ट्रेस। तो जो हमारी ये नेचर है, जो प्रकृति है, वो अभिनेत्री के समान है। कि चित्रित पट पर, ऐसा लगता है जैसे किसी ने चित्र बना दिया है। पट यानी पर्दा, पर्दे के ऊपर एक सुंदर चित्र बना दिया है। किसका चित्र बना दिया है? सतलुज बहन का। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और जो छाप है हिमालय की वो अनुपम है। अनुपम यानी अद्वितीय, उसके जैसा कोई नहीं है। अद्भुत यानी विचित्र, छाप यानी प्रभाव। तो हिमालय का जो प्रभाव है वो अनुपम है, अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे बहन सतलुज नदी तुम्हारी जय हो, तुमने मुझ उदास व्यक्ति को खुश कर दिया है, मेरी सारी थकान सारी सुस्ती को दूर भगा दिया है। तुम्हारे पानी में जादू है। तो देख रहे हैं कवि कैसी कैसी कल्पना कर सकता है, और हमारा भी मन बहुत बार ऐसे करता है जैसे हम कल्पनाएं करें और उसको लिखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी सुंदर सुंदर रचनाएं लिख सकते हैं, छोटी कहानियां लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में कल्पना आती है उसको भी आप लिख सकते हैं। और इसी तरह से जब हम अपनी भावनाओं को लिखेंगे तो धीरे धीरे लिखते लिखते अभ्यास करते करते आप अच्छे लेखक या कवि बन सकते हैं। पूरे पाठ को पढ़ने के बाद हमने देखा लेखक नागार्जुन ने कितनी सुंदर कल्पना की है और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने हिमालय को पिता कहा है और नदियों को उनकी बेटियां कहा है। जैसे बेटियां हरकतें करती हैं वैसे ही नदियां भी हरकतें करती हुई दिखाई गई हैं। आशा करती हूँ प्यारे विद्यार्थियों पाठ आपको समझ में आया होगा और साथ में अच्छा भी लगा होगा। पाठ के खत्म होने पर नागार्जुन की एक और कविता आपको पढ़ने को मिलेगी और इसमें आप देख सकते हैं ये सिर्फ आपको पढ़नी है, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर परीक्षा में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। फूले कदम, कदम एक तरह का पेड़ होता है और उसके बारे में यहाँ पर कविता लिखी गई है। फूले कदम, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम, फूले कदम, सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम, फूले कदम, फूले कदम। कंदुक का अर्थ होता है, संस्कृत का शब्द है और आप संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कंदुक का अर्थ होता है गेंद। कोप का अर्थ होता है क्रोध या गुस्सा। तो ये सिर्फ आपने पढ़ना है। यहाँ पर कदम के पेड़ के बारे में बताया गया है कि किस तरह से फूले कदम, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। तो इसको आप पढ़िएगा, एंजॉय कीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में हिमालय की बेटियों के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।